नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, अगर इस हथेली को हम एक नज़र में देखते हैं, अगर करियर की दृष्टि से देखते हैं तो देखिएगा हथेली में जब भी कनिष्ठा उंगली, जिसको सबसे छोटी उंगली कहते हैं, अच्छी खासी लंबी हो और सूर्य की उंगली जिसे हम रिंग फिंगर कहते हैं और संस्कृत में जिसका नाम अनामिका है, उसके पहले पोरवे तक पहुँचे तो निश्चित ही ये अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था मानी गई है। अगर कनिष्ठा उंगली, आपकी सबसे छोटी उंगली ये वाली, इस तरह से लंबी होती है तो व्यक्ति निश्चित ही व्यापारी होता है या अच्छा पढ़ा लिखा है और जॉब कर रहा है तो अधिकारी होता है, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो सरकारी है। मतलब कहने का है उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है। श्रेष्ठ और सफल व्यक्तित्व आपका जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और हम एक चीज़ और देखें, सुंदर तरीके से अगर देखने की हम कोशिश करते हैं तो देखिएगा इसका जो नीचे वाला भाग है, जिसको जो है हम बुद्ध कहते हैं, वो भी आपका ठीक ठाक है। बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते लेकिन ठीक ठाक है। ऐसे व्यक्ति योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर होती है और वाणी की शक्ति भी बहुत अच्छी जो है ऐसे लोगों की होती है। मस्तिष्क बहुत तीव्र होता है और इस तरह से खड़ी लाइनें हों तो कहीं न कहीं जो है सेवा भाव भी व्यक्ति के अंदर होता है। और यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि व्यवसाय के लिए ये पर्वत अच्छा खासा है, सुंदर रूप में है और आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो व्यक्तित्व है, उसको भी जो है यहाँ पे अच्छा दे रहा है। ये आपको सुंदर भाव में है तो सुंदर दे रहा है। लेकिन यहाँ पे दो तीन चीज़ें थोड़ा नेगेटिविटी की ओर जा रही है, बहुत ज़्यादा। अगर आप देखेंगे आपका जो धन का ग्रह है बृहस्पति है, वो यहाँ पे वर्तमान समय में साधारण अवस्था में बैठे हैं। इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे गुरु श्रेष्ठ बृहस्पति जी दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, एक चीज़ कहनी होगी कि हंसमुख स्वभाव आपका रहने वाला है और देखा जाए तो दयालु है, परोपकारी व्यक्तित्व है आपका। आर्थिक पक्ष भी बहुत ज़्यादा ढीला नहीं रहेगा, ठीक ठाक रहेगा। यश की प्राप्ति के लिए आपके मन में सदा झुकाव होगा। स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह रखने वाले व्यक्ति आप होंगे। यहाँ एक चीज़, सबसे बड़ी चीज़ दिख रही है, आपकी हथेली में जो जीवन की रेखा है और जो मस्तिष्क की रेखा है, उसके बीच अच्छा खासा गैप दिखाई पड़ रहा है। ऐसा व्यक्ति जो है स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्ति होता है, मन की करने वाला होता है, स्वयं के निर्णयों पर चलने वाला व्यक्ति होता है, किसी की ज़्यादा सुनता नहीं है, किसी के अंडर में, किसी के कंट्रोल में ऐसे व्यक्ति काम नहीं कर सकते हैं, स्वाभिमानी होते हैं। और जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी अच्छा खासा इन लोगों में देखने को मिलता है। कई बार इसी कॉन्फिडेंस के कारण गलत निर्णय भी ले लेते हैं और उन गलत निर्णयों के कारण पछताना भी जीवन में पड़ता है, ये निश्चित है। हाँ, रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोटी उम्र से ही ऐसे व्यक्ति हैंडल करना जानते हैं और करते आते हैं। और कहा जाता है कि सभी ग्रहों का जब प्रभाव व्यक्ति के अंदर पड़े, सारे ग्रह जब ठीक हों तो व्यक्ति जो है काफ़ी तरक्की भी अपने जीवन में करता है। वर्तमान में कुछ ग्रह आपके बहुत जो है नीच अवस्था में बैठे हुए हैं, नेगेटिव प्रभाव यहाँ पे दे रहे हैं, जिससे जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है। अगर हम कहें कि कदम कदम पर आपको मुश्किलें आ रही हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसको भी हम इस हथेली में जो है देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर देखें उंगलियों के लास्ट जो पोरवे है,
जिसको तीसरा पौरवा कहते हैं, उनके बीच में कहीं ना कहीं छिद्र दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे आप थोड़ा सरलता से समझिएगा। अगर आप हथेली देखते हैं और आप इसमें रुचि रखते हैं तो इसको सरलता से समझिएगा। देखिएगा ये अलग अलग होता है। जब हमारी तर्जनी और मध्यमा के बीच केवल छिद्र हो और में न हो तो ये अलग चीज़ होता है। ये एक उम्र की बात करता है कि यहाँ तक आर्थिक रूप से आपको जो है थोड़ा संघर्ष रखेगा, और जब इसके और इसके बीच में होता है तो वो अलग उम्र बताती है। इसका सिंपल फॉर्मूला होता है, या जब इनके बीच में होता है केवल इनमें सब नहीं हो, ये छेद केवल इनके बीच में होता है तो ये ओल्ड एज में जो है धन के अभाव को प्रदर्शित करती है। लेकिन जब इस तरह से सब के बीच में हो और थोड़ा हो तो व्यक्ति की हथेली में पैसा निश्चित रूप से आता है, लेकिन खर्चीला स्वभाव ज़्यादा हो जाता है। किसी न किसी रूप में पैसा खर्च ज़्यादा हो जाता है। व्यक्ति उस रूप में उस पैसे को सेविंग नहीं कर पाता है, बचा नहीं पाता है। इसका सिंपल फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हथेली का विश्लेषण उस रूप में करते हैं जिस रूप में से हम करने की कोशिश कर रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जीवन में जो है किस तरह से चल रहा है, ग्रह क्या बता रहे हैं, रेखाएं क्या बता रही हैं, और जीवन का वर्तमान समय क्या बता रहा है, आगे आने वाला समय क्या बता रहा है। देखिएगा, उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध है उन व्यूअर्स से जिन्होंने जो है हमारी वीडियो तो देखते हैं लेकिन अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। जब ये वीडियो चल रही है ना, इसके नीचे आप देखोगे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ में ही घंटे का एक आइकन होगा, उसको भी दबाना है, ऑल कर लेना है। सबसे पहले हस्तरेखा से संबंधित, पामिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोज देखने के लिए। और देखिएगा हमारा जो गो ब्लॉग्स है उसमें रियल हथेलियों का ही हम एनालिसिस करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो ग्रह नक्षत्र की स्थिति बन रही है, जो रेखाओं की स्थिति बन रही है, उसको सरलता से आप लोगों को दिखाएं और समझाएं। अगर रियल हथेली में दिखाते हैं, समझाते हैं तो उसका ज़्यादा असर जो है पड़ता है, जल्दी व्यक्ति सीख जाता है, समझ जाता है। यदि आप इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं तो निश्चित ही जो है आप भी मोटे तौर पर या बारीकी से अपने हाथों का या अपने दोस्तों का, अपने परिवार वालों के हथेलियों का विश्लेषण अवश्य ही कर सकेंगे, ये निश्चित है। और कई लोग जो है गो ब्लॉग्स से जुड़े हैं और वो आज इस स्टेज पे है कि खुद ही जो है अपनी हथेली का विश्लेषण कर लेते हैं। तो हम आगे चलते, देखिएगा कहाँ पे मुश्किल हो रही है। अगर हम देखें, यहाँ पे देखने की कोशिश करिएगा, आपकी जीवन की रेखा इस तरह से निकल के और नीचे आ रही है, भाग्य रेखा पे मिल रही है और फिर यहाँ से पीछे की ओर जा रही है। ये जीवन में उतार चढ़ाव को दिखाती है, जीवन में अस्थिरता रहती है। देखिएगा कितना भी कुछ हो लेकिन जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा। सबसे बड़ी परेशानी कहाँ पे, एक रेखा देख रहे हो आप निम्न मंगल से आके यूं जा रही है लेकिन किसी पर्वत पे नहीं जा रही है, ये है राहु। जीवन में क्या है, राहु का बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। एक रेखा यहाँ से भी जो है जाती हुई दिख रही है और ये रेखा क्या कर रही है, आपकी इस जीवन रेखा को काट रही है। और जीवन रेखा क्या प्रदर्शित करती है, जीवन रेखा प्रदर्शित करती है आपके जीवन में घटने वाले इवेंट्स को, होने वाले इवेंट्स को, ये जीवन को रिप्रेजेंट करती है, इसीलिए इसको जीवन रेखा कहते हैं। तो अगर राहु की रेखा किसी पर्वत पे न पहुँचे और जीवन की रेखा को काटे तो और दिखे हाथ में, तो सबसे पहले मुश्किल होती है कि जीवन में आपको कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। दूसरा, ये क्या कर रही है, आपकी जो ये भाग्य की लकीर है इसको पैसों की लकीर कहा जाता है।
इससे हम आपके धन और संपत्ति को देखते हैं, आपका करियर देखते हैं। इसको काट रही है तो मतलब धन हानि कराती है, या धन में अभाव की स्थिति ये रखती है, या कर्जे की स्थिति रखती है। 3 चीज। और दूसरा क्या कर रही है, मस्तिष्क की रेखा को भी काट रही है। थोड़ा सा सरलता से समझने की कोशिश करें। और मस्तिष्क मतलब होता है आपका ब्रेन, आपका दिमाग। तो इसको काटे तो क्या करती है, चिंता पैदा करती है। तो व्यक्ति जो है कन्फ्यूजन की स्थिति में रहता है, चिंता की स्थिति में रहता है, और कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है व्यक्ति को। और जब भाग्य रेखा को काटते हैं तो किससे, रुपये पैसे को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह आपको उतार चढ़ाव झेलने पड़ रहे होंगे। अब यही नहीं, यहाँ पे साथ कौन सा दे रहा है देखिएगा। आपके जो ग्रह हैं, सबसे पहले हम बीच की उंगली के नीचे देखें, इसका जड़ वाला जो भाग है इसको हम शनि कहते हैं। और शनि जो है हमारा नौकरी का भी मालिक होता है, और शनि क्या होता है, हमारा भाग्य स्थान भी होता है। यहाँ पे भाग्य की लकीर निकलती है, यहीं पे जो है अटक जाते हो। ये आपका बहुत ज़्यादा जो है कमज़ोर स्थिति में है। और एक तरफ से जो है शनि है ही नहीं, और शनि पर्वत ना हो तो जातक का जीवन महत्वहीनता की ओर जाता है। समझने की कोशिश करें, शनि बहुत ज़रूरी है, और जीवन काल में शनि की हमें बहुत आवश्यकता होती है। फिर व्यक्ति को ये ज़रूरत से ज़्यादा भाग्योदय की ओर ले जाती है, भाग्यवादी की ओर, भाग्योदय की नहीं, भाग्यवादी की ओर। कर्म से जो है ध्यान भटकाना चाहती है ये, और ज़्यादातर ऐसे लोग इस्तेमाल होते हैं। शनि पर्वत कमज़ोर की एक पहचान होती है कि आप धोखा बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, और फिर ऐसे लोग जो है ना धीरे धीरे हठी होना शुरू हो जाते हैं, और जीवन में अड़चनों का सामना भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। कुल मिलाकर अगर शनि की ऐसी स्थिति है तो एक तो आपको धोखे मिलेंगे, दूसरा क्या है, धोखे तो मिलेंगे, जीवन काल में खुशियों में हमेशा कमी देखने को मिलेगी। चाहे जीवन में सब कुछ है लेकिन कमी है, राहु का प्रभाव पड़ रहा है तो जीवन में कदम कदम पर मुश्किल है। पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके और आजीविका को लेके हर जगह व्यक्ति को उतार चढ़ाव झेलने पड़ रहे हैं। शनि की स्थिति है, खुशियों में कमी है, धोखे ज़्यादा खा सकते हैं व्यक्ति, और जीवन को महत्वहीनता की ओर ले जा सकता है, और व्यक्ति धीरे धीरे हठी हो जाएगा। इस ओर इशारा आपका शनि कर रहा है। अब आपका सूर्य भी बहुत ज़्यादा जो है कमज़ोर स्थिति में है। ये मीन ग्रह है, ये महत्वपूर्ण ग्रह है, और सूर्य जो है जब कमज़ोर होता है तो व्यक्ति के वर्तमान समय में आप कितना भी मेहनत कर रहे होंगे, कितना भी परिश्रम कर रहे होंगे, आपकी मेहनत का, आपका परिश्रम का आपको पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है। काम बनते बनते रह रहे हैं, और धन के मामले में भी संघर्ष का सामना आपको करना पड़ रहा है। चाहे आप क्या करो, नौकरी करो, चाहे आप व्यापार करो, उसका विस्तार यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। जीवन में विस्तार तभी होगा, जीवन में खुशियाँ तभी आएंगी जब शनि, सूर्य और राहु आपका ठीक हो, और धन के हिसाब से अच्छा खासा धन तभी मिलेगा। अपना जो काम है उसमें विस्तार तभी मिलेगा जब आपका गुरुश्रेष्ठ बृहस्पति जो है पुष्टतम अवस्था में आए। अब यहाँ पे और ग्रहों की ओर चलें, देखिएगा अंगूठे के नीचे के इस भाग को हम शुक्र कहते हैं, इसे शुक्र कहा जाता है। कला है, सौंदर्य है, सुखद जीवन है, परिवार का सुख है, सब इसी से देखा जाता है। ये अति बली है, आपका जरूरत से ज़्यादा उभरा हुआ दिखाई देता है। ये मानसिक परेशानी दे रहा है, चिंता बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, और दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है। दूसरा क्या है, आपका बृहस्पति जो है कमज़ोर है,
और आपका शुक्र जो है बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, ये नेगेटिव प्रभाव दूसरा भी देता है। ये व्यक्ति जो है विपरीत के प्रति भोग संबंधी विचार जो है व्यक्ति के मन मस्तिष्क में उजागर हो जाते हैं, भोग को लेकर जो है विचार बनते जाते हैं। ये पर्सनैलिटी को भी गिराता है अगर अति बली हो जाए। मैंने आपको शायद पहले भी उपाय दिए होंगे, दोबारा फिर मैं उपाय दूंगा। देखो, हाथ अगर आप कितनी भी बार रीड करवाएं उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आपने उपायों को सही तरीके से नहीं किया। और कई लोगों के अंदर एक भ्रांति बैठ जाती है कि अगर हम कोई नग पहनेंगे, कोई पत्थर पहनेंगे, तभी जो है हमारा सब कुछ हो जाता है। देखिएगा, जब तक आप वैज्ञानिक तरीके से, ये साइंस का ज़माना है और जो हमारा ज्योतिष है वो सबसे बड़ा विज्ञान है, और ज्योतिष की कई विधाएँ हैं। ज्योतिष केवल एक विधा का नाम नहीं है। आप कई देखे होंगे, आपने भविष्य वक्ता होते हैं, वो आपकी मस्तिष्क की रेखा से जो है आपका सारा कुछ बता देता है। कोई पाद की रेखा से, जो आपके पद्म होते हैं, कोई आपके हथेली की रेखाओं से, कोई आपके चार्ट द्वारा, कोई अंक ज्योतिष द्वारा, अनेक विधाएँ हैं। उनसे जो है आपके जीवन में घटने वाले घटनाओं को बताते हैं। मगर वो बताना अलग चीज़ है, जब तक आपने वैज्ञानिक तरीके से ज्योतिष को नहीं समझा और उसका जो उपाय दिए हैं उनको अनुशासनात्मक ढंग से और विश्वासपूर्वक नहीं किया, तब तक आपके जो ग्रह हैं वो उसी रूप में रहेंगे और आपके जीवन में तकलीफ़ें देते रहेंगे। आप संघर्ष करते रह जाएंगे, बहुत ज़्यादा करते रह जाएंगे, लेकिन जो फल मिल रहा है वही मिलेगा, उससे ज़्यादा मिलने का नहीं है। लेकिन अगर आपने वैज्ञानिक ढंग से अपनी जीवनचर्या को ढंग से बदल दिया, कुछ नहीं करना है आपने, ज़रूरी नहीं है भगवान की बहुत ज़्यादा आराधना करो, पूजा करो, नित्य नियम करो, लेकिन अपनी जीवनचर्या को ढालना है वैज्ञानिक तरीके से, और उसी जीवनचर्या को ढाल के अपने को जो है आगे बढ़ाना है। और अपने ग्रह नक्षत्र जो है आगे बढ़ जाएंगे तो निश्चित ही जीवन में जो है परिवर्तन आएगा, और जब परिवर्तन आता है तो वो अपने साथ बहुत कुछ लेके आता है। तो उम्मीद है जो मैं उपाय भेजूंगा वो आप ज़रूर करेंगे, और जब आप उपाय करेंगे तभी जीवन में जो है आपका फल मिलेगा। वहीं आपका अंगूठा देखें, पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है, लचीला है, तो व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्ति है, दिखा रहा है। और पहले फैलेंज देखें इसका, तो आपकी इच्छा शक्तियों को ये बता रहा है कि अच्छी खासी इच्छा शक्ति आपकी जीवन में होगी। दूसरा फैलेंज देखें, लंबा है, बढ़िया है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी कहीं ना कहीं जो है अच्छी खासी है, और दोनों के बीच में एक जो है सुंदर आँख जैसी आकृति बनती हुई दिखाई दे रही है। अपने जीवन काल में आपको अपने घर का सुख निश्चित तौर पे प्राप्त होगा, चाहे वो पैतृक संपत्ति हो, चाहे वो किसी के सहयोग से हो, चाहे वो जो है पुश्तैनी घर हो, मगर घर का सुख जो है यहाँ पे प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा भावुक किस्म के भी व्यक्ति होंगे, लेकिन शनि के अनुसार तो आप हठी हो सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। वहीं आपका जो है निम्न मंगल देखें, थोड़ा क्रोधी स्वभाव को ये दिखाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और एक कट का अगर निशान है यहाँ पे फोटो में पूरा नहीं दिख रहा है, तो भूमि संबंधी विवाद से जो है कोर्ट कचहरी का मामला बन सकता है और बहुत लंबा चल सकता है। ये अगर ये बन गया है और जो है लंबा चला है या छोटा चला है तो अब नहीं होगा, अगर नहीं बना तो थोड़ा सावधान रहे, वाद विवाद से दूर रहे, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जीवन की रेखा देखें, जीवन की रेखा इस तरह से आ रही है और मस्तिष्क रेखा पे मिलते हुए नीचे की ओर जा रही है निश्चित ही जो है, और यहाँ से एक रेखा इस तरह से आ रही है। तो परिवार के प्रति समर्पण की भावना तो रहेगी, लेकिन उतार चढ़ाव ज़्यादा ये बताती हुई दिखाई दे रही है। एक यहाँ पे जो है इस तरह से
सुंदर बनता हुआ दिख रहा है। ये व्यक्ति को क्रिएटिव बनाता है और व्यक्ति को अपने जीवन काल में अच्छी खासी जो है यात्रा का लाभ मिलता है और पैतृक संपत्ति का भी अच्छा खासा लाभ जो है यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही चीज़ जो है आपकी ये भी बता रही है, बहुत सुंदर है। बुढ़ापे काल में हो सकता है अच्छा खासा धन की भी आपको अपने कमाए हुए धन की प्राप्ति हो। वहीं एक चीज़ और यहाँ पे दिखाई दे रही है, त्रिकोण बनता हुआ दिख रहा है और भाग्य रेखा पे बनता हुआ दिख रहा है और ये 65वें वर्ष से लेके 70वें वर्ष के बीच में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस आयु में आपको निश्चित ही जो है जीवन काल में अचल संपत्ति का लाभ मिलता हुआ यहाँ पे सुंदर रूप से दिखाई दे रहा है। मस्तिष्क रेखा आपका बहुत लंबा है, लेकिन यहाँ पे आपका जो चंद्र का क्षेत्र है वो ज़्यादा पुष्ट अवस्था में है और मस्तिष्क रेखा उस पर मिल रही है। व्यक्ति क्रिएटिव तो होता है, लेकिन चिंतातुर स्वभाव व्यक्ति का रहता है, इस और ये संकेत करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं आपकी हृदय रेखा देखें, गुरु का प्रभाव यहाँ पे ज़्यादा पड़ रहा है और इस तरफ ज़्यादा मुड़ रही है, तो दिल से ज़्यादा सोचता है व्यक्ति। हाँ, दृढ़ निश्चयी होता है, आदर्शवादी व्यक्तित्व व्यक्ति का रहता है, इस और भी यहाँ पे इशारा ये करती हुई नजर आ रही है। वहीं आपकी भाग्य की लकीर को देखिए, ये बड़ी सुंदर है आपकी, लेकिन क्या करें, ये मणिबंध से निकल के यहाँ तक तो जारी है। जीवन में कैसे भी रहे पर प्रगति आप करते रहेंगे। वाहन का, मकान का सुख आपको जीवन में निश्चित तौर पे मिलेगा, लेकिन जिस तरह से ये भाग्य की लकीर है, जिस तरह से आपको मिलना चाहिए, उस जहाँ पे ये पहुँच रही है भाग्य स्थान पे, वो जो है दुर्बल अवस्था में है, नेगेटिव अवस्था में है। जितना आपको मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। बीच में राहु ने काट दिया तो इसका दुष्प्रभाव ही आपको मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं आपको बहुत सुंदर उपाय भेजूंगा, उन उपायों को करिएगा, निश्चित ही जीवन काल में सफलता की प्राप्ति होगी। अगर हम आपके जो है सुंदर ग्रह को देखें, खूबसूरत ग्रह को देखें, जो मन का मालिक होता है, वो ज़्यादा बली अवस्था में है, चंद्रमा। और चंद्रमा जब ज़्यादा बली होता है, शुक्र ज़्यादा बली होता है, तो मानसिक परेशानी व्यक्ति को देता है, चिंतातुर स्वभाव रखता है, किसी न किसी रूप में जो है व्यक्ति चिंता करता रहता है, सोचता बहुत ज़्यादा है और कभी कभी जो है काम में व्यक्ति का दिल नहीं लगता है, मन नहीं लगता है, मन गड़बड़ रहता है, व्यक्ति उलझन में ज़्यादा रहता है। सब कुछ होते हुए भी अभाव की स्थिति जो है व्यक्ति को अपने अंदर लगती है, कन्फ्यूजन की स्थिति लगती है और जीवन काल में जो है जीवन नीरसता की ओर जो है कभी कभी जाने लगता है। इसके लिए भी मैं चंद्रमा का आपको उपाय दूंगा। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और साथ में उपाय भेज रहा हूँ। आप उन उपायों को निश्चित तौर पे करिएगा, आपको जीवन में अच्छा खासा प्रभाव इसका देखने को मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।